नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे संघ की कार्यपालिका के संबंध में। अध्यापक लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में एक बिंदु है सरकार का गठन व कार्य, जिसमें 3 पॉइंट है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिनमें से आज अपन कार्यपालिका के संबंध में बात करेंगे, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में है। संविधान के भाग 5 में कुल 5 अध्याय है, जिसके पहले अध्याय में कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का उल्लेख देखने को मिलता है। इससे संबंधित अनुच्छेदों में देखें तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में है, जबकि अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद कुछ ऐसे हैं कि एक साथ अगर देखेंगे तो याद होने में थोड़ी सहूलियत होगी। अनुच्छेद 53 में है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, और अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 में है निर्वाचन पद्धति, 58 में है योग्यता और 59 में है शर्तें। जहां अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंधित 4 बातों के लिए 4 अनुच्छेद है, वहीं उपराष्ट्रपति से संबंधित यही 4 बातें अनुच्छेद 66 में एक साथ लिख दी गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल व महाभियोग द्वारा हटाए जाने का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, यह बात अनुच्छेद 56 में है, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी यह बात अनुच्छेद 61 में है। जबकि उपराष्ट्रपति के संबंध में देखें तो अनुच्छेद 67 में कार्यकाल और हटाए जाने की प्रक्रिया दोनों का उल्लेख एक ही अनुच्छेद में है, जबकि राष्ट्रपति में कार्यकाल व महाभियोग द्वारा हटाया जाने का उल्लेख तो अनुच्छेद 56 में है, जबकि हटाए जाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में कि राष्ट्रपति पुनर्नियुक्त हो सकता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी भी बार हो सकता है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए, यह बात अनुच्छेद 62 में। उपराष्ट्रपति से संबंधित यही बात अनुच्छेद 68 में है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। फिर कुछ अनुच्छेद हैं जो अपन को सीधे याद करने होंगे, जिनमें अनुच्छेद 65 और 70 को अपन साथ में देख सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है और राष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो इस संबंध में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इस संबंध में बात अनुच्छेद 70 में है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि ऐसी कोई स्थिति है तो संसद कोई प्रावधान करेगी, और हमारी संसद ने 1969 में ये प्रावधान किया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं, केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, ये बात अनुच्छेद 71 में है। फिर है अनुच्छेद 72, इसमें है राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के साथ में अगर हम राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ देखें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 161 में है। फिर है अनुच्छेद 73, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां यानी संसद द्वारा बनाए गए जो अधिनियम है वो कहाँ तक उनका विस्तार होगा, कहाँ लागू होंगे, कहाँ नहीं होंगे, इस संबंध में बात की गई अनुच्छेद 73 में। और 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ये बात 74 में। उपराष्ट्रपति होगा, ये बात 63 में, और राष्ट्रपति होगा, ये बात 52 में। 52,
63 और 74, 11 11 11 का अंतर है। अगला है अनुच्छेद 75, मंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है। फिर है अनुच्छेद 66 में महान्यायवादी, और राज्य से संबंधित देखा तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। फिर है अनुच्छेद 77, कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु राष्ट्रपति नियम व विनियम बना सकते हैं। यानी कि कार्यपालिका किस तरीके से कार्य करेगी इससे संबंधित अगर नियम व विनियम बनाने की शक्ति किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। अगला है अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। इसमें प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों की सूचना उपलब्ध करवाए, और यदि प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति सूचना मांग भी सकता है। धन्यवाद।